गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे। वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। आमतौर पर कांग्रेसियों को उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा है। गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने दो अखबार निकाले। पहला हरिजन अंग्रेजी में और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला, हरिजन बंधु। दोनों अखबारों में लोगों को दो गांधी देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया, लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। गांधी को लेकर ये शब्द थे बाबा साहेब अंबेडकर के। गांधी की यही सच्चाई थी। ऐसे में जब गांधी ने पिछड़ों को हरिजन नाम दिया तो बाबा साहेब अंबेडकर भड़क उठे थे। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर हरिजन शब्द पर बाबा साहेब की क्या राय थी और क्यों इसे स्वीकार नहीं किया गया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का कड़वा स्वाद चखा था। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ जातिगत भेदभाव समाज की रग रग में बसा है। अछूतों और शूद्रों को समाज में हाशिए पर धकेल दिया जाता था। कथित तौर पर इस अन्याय को खत्म करने के उद्देश्य से गांधी ने 1931 में एक नया शब्द गढ़ा, हरिजन, यानी हरि के लोग या भगवान की संतान। इसी नाम से गांधी ने एक पत्रिका भी शुरू की जिसमें दलितों के उत्थान और सामाजिक बराबरी की बातें होती थी। लेकिन दूसरी ओर गांधी दलितों को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ थे। गांधी के दोहरे चरित्र के कारण ही उनके साथ बाबा साहेब की बिल्कुल नहीं बनी। बाबा साहेब को गांधी का हरिजन शब्द भी पसंद नहीं आया। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को न सिर्फ देखा बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उन्होंने महसूस भी किया था। उनके लिए जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की नींव में गड़ी एक ऐसी बीमारी थी जिसे सिर्फ शब्द बदलने से ठीक नहीं किया जा सकता था। उनका कहना था कि क्या हरिजन कहने से क्या समाज की सदियों पुरानी मानसिकता बदल जाएगी? क्या लोग दलितों को अचानक सम्मान देने लगेंगे? बाबा साहेब का मानना था कि यह शब्द एक सतही कोशिश है जो असल में दलितों के दर्द को छिपाने का काम करता है। उनके लिए यह शब्द न तो बराबरी देता था न ही शोषण को खत्म करता था। बाबा साहेब का कहना था कि गांधी ऐसे शब्द देने के बदले कोई वैसा कदम उठाएं जिससे वास्तव में दलित समाज का भला हो। बाबा साहेब के विरोध की एक और गहरी वजह थी जो इतिहास के पन्नों में छिपी थी। भारत में सदियों से चली आ रही देवदासी प्रथा ने इस शब्द को और विवादास्पद बना दिया था। इस प्रथा में निम्न और पिछड़ी जातियों की कुंवारी लड़कियों को देव की सेविका बनाने के नाम पर मंदिरों को सौंप दिया जाता था, लेकिन हकीकत यह थी कि इन लड़कियों का शारीरिक शोषण होता था। मंदिर के पुजारी और ऊंची जातियों के लोग इनका इस्तेमाल अपनी हवस मिटाने के लिए करते थे। ऐसी देवदासियों से जन्मी संतानों को हरिपुत्र या हरिजन कहा जाता था। यह शब्द उनके लिए एक कलंक था जो उनके जन्म को पाप की उपज बताता था। बाबा साहेब ने तीखा सवाल उठाया कि अगर दलित महिलाओं की संतान को हरिजन कहते हो तो बाकी जातियों की संतान को क्या राक्षस की संतान कहोगे? इस सवाल का जवाब न तो गांधी दे सके और न ही कोई और दे सका। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब ने कभी भी हरिजन शब्द को स्वीकार नहीं किया। उनके लिए यह शब्द एक ढोंग था जो दलितों के संघर्ष को कमजोर करता था। इसके बजाय उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के दिए शब्द दलित को अपनाया। दलित का मतलब होता है दबाया हुआ या कुचला हुआ। यह शब्द सचमुच उस हकीकत को बयां करता था जो अछूतों, शूद्रों और पिछड़े वर्गों के साथ हो रही थी। बाबा साहेब का मानना था कि यह शब्द दलितों की पीड़ा और उनके संघर्ष को सही मायने में दर्शाता है। यह न सिर्फ उनकी पहचान थी बल्कि उनकी लड़ाई का प्रतीक भी था। आपको बता दें कि बाबा साहेब की नजर में गांधी का दलितों को हरिजन नाम देना एक पाखंड और दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं था। बाबा साहेब तो गांधी को महात्मा मानने को भी तैयार नहीं थे। उनके लिए गांधी एक ऐसे शख्स थे जो दलितों के हित की बात तो करते थे, लेकिन असल में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते थे। यही वजह थी कि दोनों के रास्ते और विचार कभी एक नहीं हो सके। आज भी दलित शब्द समाज के उस वर्ग की पहचान है जो सदियों से शोषण और भेदभाव का शिकार रहा है। इस मसले पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।